सोलार सिस्टम में जो 8 प्लैनेट है उनमें से अर्थ ही एकमात्र प्लैनेट है जहाँ पर जीवन है। अर्थ हमारा घर है क्योंकि हम यहीं पर रहते हैं। रात और दिन हमारे जीवन के मुख्य भाग है। हम दिन में खेलते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं और रात में सोते हैं। तो ये रात और दिन कैसे बनते हैं? हमें जब रोशनी दिखाई देती है यानी आकाश में सूरज दिखाई देता है तो वह दिन होता है, और जब सूरज नहीं दिखाई देता तब अंधेरा होता है यानी रात होती है। लेकिन सोचने वाला प्रश्न यह है कि हमें सूरज दिन में ही क्यों दिखाई देता, रात में क्यों नहीं दिखाई देता? क्या सूरज रात में कहीं और चला जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। सूरज तो अपनी जगह पर ही रहता है, लेकिन धरती घूमती रहती है और इसी घूमने के कारण दिन रात होता है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। धरती की गतिविधि के सीखने के पहले कुछ परिभाषाएं। सोचो, एक लट्टू कील पर घूम रहा है। कील के नीचे से ऊपर तक अगर हम एक काल्पनिक रेखा खींचे तो हमें दिखेगा कि लट्टू उसी के आजू बाजू घूम रहा है। ठीक उसी तरह धरती के ऊपर भी अगर हम उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल तक एक रेखा खींचे तो आपको महसूस होगा कि धरती भी उसी रेखा के आजू बाजू। इस काल्पनिक रेखा को एक्सिस कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह एक्सिस एकदम सीधी नहीं खड़ी है पर थोड़ी दाहिनी तरफ झुकी हुई है, और धरती पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, जैसे ग्रीन एरो के माध्यम से दिखाया गया है। धरती के इस तरीके से घूमने को हम रोटेशन कहते हैं। आप सोच रहे होंगे इसका रात और दिन से क्या संबंध है। यह जानने के लिए जरा यह वीडियो देखिए। यहाँ बाईं तरफ एक पीली गेंद दिखाई दे रही है, यह सूरज है यानी सन, और दाईं तरफ एक छोटी नीली गेंद दिख रही है, यह धरती यानी अर्थ है। जरा नजदीक से जाकर देखें, आपको क्या दिख रहा है? टीचर, धरती के आधे भाग में रोशनी है और बाकी का आधा भाग अंधेरे में है। करेक्ट अमन, धरती के बाएं भाग में रोशनी होने के कारण वहां दिन है, और दाएं भाग में अंधेरा है, वहां रात है। क्योंकि जिस भाग में सूरज सामने आता है वहां दिन रहता है, और जिस भाग में सूरज का प्रकाश नहीं मिल पाता वहां रात होती है। टीचर, मुझे एक और चीज दिख रही है। धरती अपने आजू बाजू घूम रही है, ठीक एक लट्टू की तरह। करेक्ट अमन, धरती इस एक्सिस के आजू बाजू घूम रही है। इसके कारण एक भाग, जैसे कि भाग ए जो कि बाएं तरफ है, वहां सुबह है, उसी समय उसके उल्टी तरफ यानी भाग बी की तरफ नाइट यानी रात है। पर धरती घूम रही है तो थोड़े समय बाद यानी 12 घंटे के बाद भाग ए पीछे की तरफ चले जाएगा और भाग बी सामने की तरफ आ जाएगा, तो वहां पर दिन हो जाएगा और भाग ए में रात हो जाएगी। इसी कारण हमें रोज पहले दिन होता है, फिर रात होती है, फिर दिन होता है और फिर रात होती है। चलो ध्यान से देखें, बाईं तरफ धरती के आपको इंडिया का मैप दिखाई देगा, जो हमने लाल रंग से आउटलाइन किया हुआ है। इंडिया सन के बिल्कुल ठीक सामने है, इसलिए इंडिया में इस समय दोपहर के 12 बज रहे होंगे। अब इंडिया धीरे धीरे घूम रहा है, और अब इंडिया में शाम हो रही होगी, शाम के 6 बजे। अब इंडिया धीरे धीरे घूमते हुए उल्टी तरफ जा रहा है, और हाँ, अब इंडिया में रात होगी, रात के 12 बजे। और अब जो यहाँ दिखाई नहीं दिया है, इंडिया घूमते घूमते सुबह के 6 बजे पे आ गया होगा। और अर्थ के इसी रोटेशन के कारण ठीक उसी समय इंडिया के दूसरी तरफ जो
कंट्री है जैसे कि अमेरिका, वहाँ पे दूसरा समय होगा। जैसे कि अगर इंडिया में सुबह के 6 बज रहे होंगे तो अमेरिका में शाम के 6 बज रहे होंगे, और 12 घंटे के बाद इंडिया में शाम के 6 बज रहे होंगे और अमेरिका में सुबह के 6 बज रहे होंगे। सो क्विज टाइम। और अर्थ को अपनी एक्सिस के आजू बाजू घूमने में कितना समय लगता है? 24 आवर्स यानी 24 घंटे लगते हैं उसे पूरा तरीके से गोल घूमने में। अगर सोचो अर्थ गोल नहीं घूम रहा होता यानी रोटेट नहीं कर रहा होता तो क्या होता? सोचो, अर्थ के एक तरफ हमेशा दिन रहता और दूसरी तरफ हमेशा रात। बाप रे, बड़ा ही खराब होता, या तो पूरे समय दिन या पूरे समय रात। करेक्ट। तो अर्थ का रोटेशन बहुत जरूरी है, इसी के कारण हमें दिन और रात मिलता है। तो आपको मजा आया होगा बच्चों, फिर मिलेंगे। बाय बाय।